बिल्कुल, देखिए अमीर जी, बड़ी खबर आ रही, 11 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी ने खाता तक नहीं खुल पाया अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं उसमें 11 राज्य हैं जहां पर बीजेपी का खाता नहीं खुला। वो राज्य बता दूं आपको, पंजाब, चंडीगढ़, लद्दाख, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम और तमिलनाडु। ये वो 11 राज्य हैं जहां पर खाता तक अभी तक नहीं खुला है। 4 बजने वाले हैं, 3:45 बज गए, लेकिन अभी तक यहां पर खाता तक नहीं खुला है। जी अंजलि, आप नजर बनाए रखिए ब्रेकिंग न्यूज पे। हमारे साथ स्टूडियो में सुदीप भोला जी भी हैं। अच्छा, इनकी नज़र क्या रहती है? ये बहुत सारी गंभीर बात कहते हैं लेकिन बड़ी मुस्कुराहट के साथ और प्यार से आपको बताते हैं कि कड़वी भी बात भी मीठी सी लगती है। ये बताइए, अभी 2 मिनट पहले हमने देखा वो काउंटिंग वाउंटिंग का जिक्र हो रहा था, चर्चा हो रही थी, और जैसे काउंटिंग वोटिंग तो उसमें ईवीएम आ जाता है। आपको तो ईवीएम से बहुत पुरानी सी मोहब्बत है। मुझे मिली, अभी बाहर गया था मैं अच्छा। नाश्ता करने। हाँ। रो रही थी बेचारी ईवीएम? हाँ, मैंने अच्छा। कहा अब क्यों रो रही है? हाँ। कहने लगे ये खुशी की आंसू हुए पगले, इज्जत बच गई मेरी। तो इतने खुशी, ईवीएम बहुत खुश होगी। लेकिन क्या है, हमारे जो गठबंधन के साथी हैं, इन लोगों की एक विशेष बीमारी है, जब जीत गए तो ईवीएम ठीक हो जाती है। अच्छा। जब सेमीफाइनल में क्या हाल हुआ था आपने देखा, तो मैंने एक दृश्य बनाया था अमीर सर, मोदी जी और राहुल जी की बातचीत का। वो मेरे को 100% लगता है। अभी जरा सुनाइए, हमारे दर्शकों को सुनाइए। प्लीज। कि मोदी बोले केम छे, केम छे, केम छे, बहुत वायरल रही है ये, मुझे याद आई कि मोदी बोले केम छे, केम छे, केम छे, राहुल बोले सेम छे, सेम छे, सेम छे। अभी के हिसाब से देखिएगा, अरे सीट नहीं आई चुनावों में। दोनों पार्टी यही कह रही है, हाँ, सीट नहीं आई। नहीं आई। कांग्रेस को भी बहुमत नहीं मिला और इनको भी 370। एक एक पंक्ति लग रही है सर, चीज पुरानी लागू अभी हो गई कि मोदी बोले केम छे, राहुल बोले सेम छे, सीट नहीं आती चुनावों में, तो मोदी जी बोले यही तो गेम छे, गेम छे। अब ईवीएम की बात, कि जब गठबंधन था ढीला, सेमीफाइनल जब चल रहा था, जब गठबंधन था ढीला तो क्यों दिखलाई लीला, बस इसीलिए हो जाता मुफलिस में आटा गीला, सेमीफाइनल में उनकी जब बॉल चली ना बैटिंग, तब हार गए तो कहते थी ईवीएम में सेटिंग, ईवीएम की सेटिंग से हारे थे, यही तो वहम छे, वहम छे। तो ये इनके मन के वहम रहते हैं। ईवीएम खुश है तो ईवीएम खुश है। जीत ईवीएम की हुई फुल मेजॉरिटी से। लोकतंत्र जीता है, चुनाव आयोग जीता है और ईवीएम जीती है। मैं तो कहता हूं बाकी दोनों पार्टियां, जीतने वाले के चेहरे पे खुशी नहीं है, हारने वाले अपने आनंदित हैं, बोले इतने तो आ गए। पीयूष जी और धर्मेंद्र जी से इस पर रिएक्शन लो कि क्या ईवीएम की जीत हो गई है फुल मेजॉरिटी से। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए। जयराम विप्लव के साथ साथ नीति जी हमारे साथ बने हुए। अमित राणा, आप ब्रेक को जाने से पहले कुछ कहना चाह रहे थे, आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए। देखिए, यूपी सबसे बड़ा पॉइंट रहा है भारतीय जनता पार्टी के। जो ओरिजिनल हम एस्टिमेट लेके चल रहे थे 303, 305 और तकरीबन सभी पोल एनालिस्ट 303, 305 का नंबर लेके चल रहे थे, और उसमें अगर कहीं बीजेपी को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट लगा उस 303 के आसपास पहुंचने में, वो यूपी का रहा है। तो इंट्रोस्पेक्शन बीजेपी को करना पड़ेगा। जो मैं पहले भी कह रहा था कि आप रामलला के बावजूद, राम मंदिर बनाने के बावजूद, हिंदू वोट कंसल्टेशन के बावजूद भी अगर आप अपने 64 सीट्स भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, छोड़िए आप 72, 80 की बात करें, अगर आप 62 भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कैलकुलेशन कहाँ गलत हुई? क्या कैंडिडेट सिलेक्शन में गड़बड़ी हुई है, या जो मैं पहले भी कह चुका था कि जो वोट दलित समाज का जो ट्रेडिशनली मायावती को जाता है, आप में उसने क्या देखा कि उसने आपको वोट न देकर इंडिया अलायंस को वोट दिया है? वो वोट ट्रांसफर एसपी पे क्यों हुआ है? कहीं ना कहीं जो मुद्दा रहा है रिजर्वेशन ये जो नुकसान देख रहे हैं आप, ये यूपी वाला जो 40 सीटों का सेटबैक लगा, वही है क्या? देखिए, अगर आप नंबर ऐड करते हैं 40 इसमें ऐड कर दीजिए, 40 इसमें ऐड कर दीजिए, जो 340, 350 एनडीए लेके चली रहे थे, 303, 305 हर पोस्टर कह रहा था, और वही 40 का नंबर है। फासला वही है। देखिए, आपने कहीं राजस्थान में मोर देन एक्सपेक्टेड लॉस है, बट लॉस एक्सपेक्टेड था। महाराष्ट्र भी 50-50 चल रहा था कि 22-23 सीटों के ऊपर नहीं जाएगी इंडिया अलायंस। तो जो मैथमेटिक्स चल रहा था इनका, वो बाकी अगर आप देखें, जो अभी बिहार की हम बात कर रहे थे, बिहार में मेजर लॉस नहीं है। बिहार में 34 पे आप